मुझे पता है तुम क्या सोच रहे होगे कि भाई दिखा क्या दिया ये। दिस मैन इज अ 39-year-old सेल्फ प्रोक्लेम्ड बाबा हु वाज रिसेंटली अरेस्टेड इन दिल्ली ऑन चार्जेस ऑफ रेप एंड मॉलेस्टेशन। इस आदमी का नाम है विनोद कश्यप, जो कुछ साल पहले तक एक हॉस्पिटल में अटेंडेंट था और एक दिन एकाएक भगवान ने उनको दर्शन दिए और वो बाबा बन गए। और ऐसा नहीं है कि ऐसे बाबा सिर्फ इक्के दुक्के हैं हमारी कंट्री में। जलेबी बाबा, मिर्ची बाबा, कंबल बाबा, ये बाबा, वो बाबा, हर वैरायटी के बाबा मिलते हैं हमारे देश में। अभी इसी साल की शुरुआत में जलेबी बाबा नाम के एक पाखंडी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके ऊपर 100 से ज्यादा चार्जेस थे रेप और मॉलेस्टेशन के। Do you remember this man? You can't make physics out of time. You can only make chemistry with time. He is Swami Nityanand, who ran away from India the moment charges of rape and corruption were leveled against him. अब इन्होंने अपना ही देश बना लिया है जिसका नाम है कैलासा। किसी को कोई आइडिया नहीं है कहाँ पे है वो। And it's not that he's the only weird Baba we have got. Do you remember Gurmeet Ram Rahim? You are the love changer. You are the love changer. You are the love changer. He became a millionaire only because of his ashram. Dera Sacha Sauda, which is run by Gurmeet Ram Rahim and his associates, is worth 1600 crore rupees. And he didn't stop here. In the span of 2 years, he made 5 movies जिसमें उन्होंने एक्ट किया, डायरेक्ट किया, म्यूजिक दिया, एडिट किया, एक्शन किया, पता नहीं क्या क्या किया। And in 2017, he was sent to 20 years in jail on 2 counts of rape. और जैसे ही ये न्यूज़ फैली, हरियाणा और पंजाब में इनके समर्थकों ने दंगे चालू कर दिए, जिसमें 35 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई और लाखों रुपयों की प्रॉपर्टी डैमेज हो गई। और इनके ठाट ऐसे कि स्पेशल हेलीकॉप्टर में जेल लेकर गए थे इनको। आई थिंक बाबाज वर द फर्स्ट रियल सोशल इन्फ्लुएंसर्स इन आवर कंट्री। I know I've missed the likes of Asaram Bapu, Swami Om, Radhe Ma, Sadhguru, etc. But क्या करें, हमारे देश में ऐसे बाबा लोग हर जगह पाए जाते हैं। Anyway, तुम लोग को एक कॉमन थ्रेड इन सभी बाबाओं में पता चला that almost all of them have been accused of rape and molestation। मुझे ना ये बात समझ नहीं आती कि एक तरफ तो हम बोलते हैं कि ये बाबा लोग सारे के सारे पाखंडी होते हैं और दूसरी तरफ इन्हीं बाबाओं की इतनी तादाद में फॉलोइंग होती है। I mean, कौन है ये लोग और कैसे किसी बाबा के लिए इतना आसान हो जाता है औरतों का रेप करना। ऑफ कोर्स लोग अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए जाते हैं बाबाओं के पास टू सीक गाइडेंस फ्रॉम समवन दे थिंक इज इन डायरेक्ट टच विद गॉड। फॉर डेस्परेट पीपल दीज बाबाज बिकम देयर सेवियर्स। The promise of social and economic security, the promise of fulfilling people's basic needs is what drives lakhs and lakhs of people towards these babas. और इसी vulnerability और लाचारी का फायदा उठाते हैं बाबा। See, I'm not saying that believing in any baba is a wrong thing. Everyone has some belief or the other, and even not believing in something is a belief in itself, right? And I know we're all trying to make sense of this world with the problems and difficulties we encounter, which seem most of the time out of our control. And maybe this gap between spirituality and religion is what these cunning babas exploit. I feel somehow religion has not kept pace with time. And I'm not saying that all babas are out there to fool us, but sadly most of them do. आखिर इंसान ही तो हैं ये लोग भी। They also get driven by power, lust, control, authority. और जब इनका घिनौना चेहरा हमारे सामने आता है, then we realize that we've been taken for a ride. और इन सब में औरतों का शोषण तो ऐसे होता है जैसे पैकेज डील हो। I mean, गुस्सा आता है मुझे ये सोचकर कि एक तरफ यही बाबा हैं जो औरतों को देवी का रूप मानते हैं, माँ दुर्गा, काली, लक्ष्मी सबकी पूजा करते हैं, और दूसरी तरफ यही बाबा औरतों का रेप करते हैं। I mean, दोगलेपन की बिना सीमा होती है। और शायद तुम्हें लगता होगा कि लोअर इनकम ग्रुप के लोग ही जाते हैं बाबाओं के पास। मिडिल क्लास फैमिलीज सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं इन बाबाज की। अपने आसपास ही देख लो, तुम्हारी रिश्तेदारी या फैमिली में कोई ना कोई निकल आएगा जो किसी बाबा या किसी माँ के पास जाता हो। सी, इट्स द रेफरेंस एंड वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजिंग दैट वर्क्स रियली वेल फॉर दीज बाबाज। और वैसे भी आजकल बाबा लोग सिर्फ मिरेकल्स तक लिमिटेड नहीं है, वो साइकोलॉजिस्ट भी हैं, फैमिली कंसल्टेंट्स भी हैं, स्पिरिचुअल गाइड्स भी हैं। They give quick fix solutions, easy answers to our problems and tell us how to live in this difficult and often cruel world. और ऐसा करते करते ना हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारा विश्वास अंधविश्वास में बदल जाता है कि हम उनकी हर कही को आंख बंद करके मानने लगते हैं without even questioning. And then if someone questions the Baba of any wrongdoing, we think our belief and our faith is being questioned. Personally ले लेते हैं हम उसको, जैसे राम रहीम के केस में देखा था। एक और बात नोटिस करी, these babas are actually very intelligent entrepreneurs as well. See, it's quite simple. First of all, there is low startup cost and minimum investment required. All you need is a piece of land and some chelas who believe in you. और सबसे important चीज, एक dramatic back story कि भगवान ने आपको कैसे दर्शन दिए और हो गया आपका बाबा स्टार्टअप चालू। बहुत प्रॉफिटेबल होता है ये धंधा, क्योंकि आपको पॉलिटिकल पेट्रोनेज मिलती है बिकॉज यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिटिशियंस इन टर्म्स ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स, और ऊपर से टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। आफ्टर ऑल भगवान का काम कर रहे हैं आप, इनकम टैक्स थोड़ी ना लेंगे आपसे। और इसी वजह से ज्यादातर बाबाओं को लगता है कि उनका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, दैट दे आर अबव द लॉ एंड दे कैन डू एनीथिंग। और इसी चौड़ में ये औरतों का रेप और मॉलेस्टेशन करते रहते हैं।
जिंदगी से परेशान लोगों से पैसे ऐंठते रहते हैं और हमें ये सब पता होते हुए भी इनकी सभाओं में हाजिरी लगाते रहते हैं। इसका कोई सोल्यूशन है क्या? व्हाट डू यू गाइस थिंक? Tell us in the comments below. This is Pragya Saini signing off and keep watching How to Fly for such content.